फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जो आपकी सेकंड बुलेट है फर्स्ट यूनिट की, वो है मानवतावादी उपागम। अधिगम का मानवतावादी उपागम। इस पीडीएफ को या इस बुलेट को हम उसमें पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैस्लो के सिद्धांत को, फिर पढ़ेंगे हम कार्ल रोजर के सिद्धांत को। तो अधिगम का मानवतावादी उपागम है क्या चीज़ की? मानवतावादी लोग अधिगम के बारे में जानते कि मतलब बोलते क्या हैं, क्या कहते हैं उसको। तो जो मानवतावादी हैं उनका जो केंद्र बिंदु है, अधिगम का केंद्र बिंदु है, वो है मनुष्य। मनुष्य को हर प्रकार से सुविधा प्रदान करना, मनुष्य को केंद्र में रखना और तभी जाके सारे के सारे काम करना, तभी की जाके जाके सब कुछ सीखना। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो नीड्स से ही जो आपकी नीड्स होती हैं उसी से क्या होते हैं, हमारे पास सारे आविष्कार होते हैं। तो मानवीय मूल्य होते क्या क्या मूल होते मूल्य क्या क्या होते हैं? सृजनात्मकता, अन्य व्यक्ति से घनिष्ठता, सह अस्तित्व, आत्मविकास या मानसिक स्वास्थ्य। एक नॉर्मल कुछ मेन मूल्यों के अंदर, मतलब जो मेन मूल्य लिए हैं उसके अंदर बहुत सारे मूल्य आ जाते हैं कि आप हमारे मानवता के मूल्य हैं क्या? आप सोशल लाइफ जीते हो, आप लोगों के साथ दोस्ती करते हो, मित्रता करते हो, अपना अस्तित्व लाने के लिए आप आपस में मिलते जुलते हो, अपने आत्म का विकास करते हो, तथा मानसिक स्वास्थ्य जो मेन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा केंद्र बिंदु होता है हमारे पास। कौन? मानवतावाद के लिए मनुष्य। मानवतावाद सभी मनुष्य की भलाई संबंधित दर्शन है। तो ये कैसा दर्शन है आपके पास? जो हमारे पास ह्यूमनिज्म है, वो कैसा दर्शन है? वो है जो ह्यूमन है वो केंद्र बिंदु है, जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन के ही भलाई के बारे में बात की जाएगी। अब इसके मानवतावादी के नज़रिए से अधिगम है क्या, उसको जानते हैं। अधिगम वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी अंतर्निहित शक्तियों की सर्वाधिक संप्राप्ति के लिए अनुपम अथवा विलक्षण तरीके का विकास करता है। अर्थात जो भी हमारे पास अधिगम होगा उससे क्या करेगा इंसान? अपने वातावरण में नियंत्रित कर सकता है। मतलब वातावरण को नियंत्रित मतलब अपने सुख सुविधा के हिसाब से नियंत्रित कर सकता है कि अपने हिसाब से वातावरण का निर्माण करना जो उसको सुख प्रदान करे। सारे के सारे जो भी, अगर आप अभी ठंडियों का मौसम, अगर हीटर इंसान ने आविष्कार किया तो क्यों किया है? उसने अपने वातावरण पर नियंत्रित पा लिया है कि जो ठंडा है वो ना फील हो उसको, है ना। और जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें क्या कर सकते हैं, वो सर्वाधिक संप्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो यही क्या है हमारे पास अधिगम का तरीका है, किसका? मानवतावादी का। अब अधिगम संबंधी प्रमुख मान्यताएं क्या क्या हैं? अधिगम प्रत्येक के लिए अप्राप्य है, सबके लिए होता है। प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रभावी रूप से सीखने की क्षमता रखता है। क्योंकि बच्चा सीखने में सक्षम है इसलिए प्रेम और शांति से सीखने देना चाहिए। जैसा इन्वायरमेंट है, बिना किसी दबाव के, कोई परेशान ना किए हुए सीख जाएगा, क्योंकि सीखना क्या है, हमारे पास जन्मजात होता है, तो उस पर कोई दबाव ना बनाया जाए। मनुष्य के पास तर्क, साहस, अंतर्दृष्टि व मानवीय गुणों के माध्यम से समस्या समाधान की नैसर्गिक शक्ति होती है। तो क्या होता है हमारे पास अंदर ही से, हम लोगों के पास क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, सब कुछ हम पे पहले से क्या होता है, डेवलप्ड होता है। अब प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं हमारे पास? ये कुछ 7 प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं। अधिगम के लिए नैसर्गिक व प्रेम का वातावरण होना चाहिए। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, लवेबल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे मतलब इंसान खुद सीखने के इच्छुक हो, ऐसा इन्वायरमेंट आपको फॉर्म करना है। अधिगम के लिए अभी प्रेरणा महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्या है, नेसेसरी है आपको। और स्पेशली कैसा मोटिवेशन होना चाहिए हमारे पास? सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए हम लोग किसी काम को करने के लिए। अधिगम सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होता है, सभी का भला हो। जो आइडियलिज्म है उसके बारे में भी बात हुई है। ये अधिगम तब प्रभावी होता है जब आवश्यकता आधारित होती है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा जाता है। तो अधिगम तभी प्रभावी होता है जब हमको पता है क्या होगी, इसकी आवश्यकता है, नहीं तो अधिगम प्रभावी नहीं होता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है तो उसको सीखने की भी हम इच्छा नहीं जागृत करते हैं। अगर किसी इंसान को स्कूटी सीखनी है, अगर स्कूटी सीखने में उसको सीखनी है क्योंकि उसको ज़रूरत है। सपोज अगर किसी को स्कूल जाना है, अब उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, बजाय कि जिसको कोई ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान से। टाइम ड्यूरेशन की बात है। सही अधिगम वह है जो आत्मानुभूति की ओर ले जाए, जो इंसान को अपने बारे में जाने, एट लास्टली वो स्टेज पहचान पाए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ या मैं कौन हूँ।
मतलब ये जो दर्शन है वो कहता है कि अपने आप को जानना है। आखिरी में मैस्लो की अंतिम स्टेज ही है कि सेल्फ के बारे में जानो, आत्मानुभूति करो कि मैं कौन हूँ। जो हमारे पास बाबा वगैरह बनते हैं वो मैस्लो की 5वीं अवस्था में जाके जो पहुँच जाते हैं वो बनते हैं। अधिगम से व्यक्ति को अपनी दिशा व स्वतंत्रता मिलती है। अगर किसी बच्चे ने मतलब किसी ने भी अगर अधिगम पा लिया, अधिगम मतलब उसने क्या कर लिया, सही अधिगम वही है जो आत्मानुभूति करे। मतलब जिसने अधिगम करना है, अगर वो अपने बारे में जानने लग गया है तो वो व्यक्ति को क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ों से मिल ही जाती है। अगर आत्मानुभूति करता है आदमी तो उसको कोई से भी जो हमारे पास मेटेरियलिस्टिक जमाना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिकतावाद है, उनमें कोई भी लोभ नहीं रहता है। अधिगम से जिज्ञासा व क्रियाशीलता की विकास होता है। हाँ, जितना आप अधिगम करोगे, जितना आप जानने की कोशिश करोगे, आपको और जानने का मन करेगा। तो अधिगम से क्या होता है, जिज्ञासा व क्रियाशीलता का विकास होता है। अब मानवतावादी जो मैस्लो थे, जिन्होंने मानवतावादी का, उनको संस्थापक भी कह सकते हैं, मतलब जो मानवतावादी के जो फाउंडर थे वो मैस्लो ही थे। मैस्लो का आवश्यकताओं का अनुक्रम, ये मैंने नेट से लिया है। तो हमारे पास क्या है, 5 स्टेजेस आती हैं हमारे पास मैस्लो की, जिसमें उसने आवश्यकताएं बताई हैं कि अगर एक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब इंसान दूसरी आवश्यकता पूर्ण करता है। जब दूसरी आवश्यकताएं जो उसकी पूर्ण हो जाती है तो वो तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, जो उसकी एस्टीम लेवल है। मानवतावादी मैस्लो और आवश्यकता का अनुक्रम, ये सारा का सारा है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन कौन सी होती हैं वो, खाना, कपड़ा, मकान, जो हम कहते हैं, है ना, नॉर्मल सी। सिक्योरिटी नीड्स, जो अब उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए या फिर सेफ्टी चाहिए चीज़ों की, तो सेकंड नीड हो गई। बिलोंगिंगनेस, अब इंसान शादी वादी करता है, फ्रेंड्स बनाता है। एस्टीम नीड्स, अब उसकी वो जो इच्छाएं हैं सारी की सारी, एस्टीम्स है जो इच्छाएं हैं सारी की सारी, मतलब अब किसी को देने वाला टाइम आ चुका है। जैसे कि कमाना, बच्चों को पढ़ाना वगैरह, सारा का सारा किसमें आएगा, एस्टीम नीड्स में आता है। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे इंसान सब कुछ जान जाता है कि मैं कौन हूँ। मतलब यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है कि अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ। तो जो नीचे की नीड्स हैं, ये 2 बेसिक नीड्स हैं, मतलब जो सभी को है। मतलब उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अब वो कैसी नीड्स हो गई हैं कि ठीक है मिलनी चाहिए, पर लास्टली सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, तो ये बहुत ही कम लोग क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं इस नीड्स को। अब हमारे पास है ये जो ये था, ये और ज़्यादा बढ़ाया गया उसके बाद की सेफ्टी के बाद, आगे आगे बढ़ाने पे लगे रहे। अब है आत्मानुभूति, आत्म वास्तविकरण के लक्षण। अब लास्ट जो स्टेज है आपकी आत्मानुभूति या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसकी जो है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। वो इंसान यथार्थ में रहने लग जाता है, वर्तमान में विश्वास, वो वर्तमान पे विश्वास रखता है, ना कि भूत व भविष्य पे विश्वास रखता है। उसके दूसरों के प्रति ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, डोमिनेंट नहीं होता है। वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करता है, दूसरों के प्रति स्नेह दिखाता है, समाज के हितों के लिए कार्य करता है तथा समाज के हितों के लिए सृजनात्मकता, मतलब कुछ ना कुछ अलग करेगा। आत्म केंद्रित के बजाय समस्या केंद्रित, ऐसा नहीं कि जो मेरे लिए, मतलब कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब की प्रॉब्लम्स आती है कि मेरे को मिल जाए बाकी लोग हट जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। वो सोचेगा कि समस्या क्या है, जिस कारण क्या नहीं हो रहा है, उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है। अब वास्तविक हास्यबोध, और दिन भर हंसता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको कुछ और सेंस में लेंगे, पर यह है कि वो खुश रहता है, हर टाइम हंसता रहता है उसको, क्योंकि वर्तमान में जीता है। वो सोचता है कि कोई नहीं, कोई दुख हुआ तो कोई नहीं, सुख तो आएगा ही आएगा। मैस्लो की शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और पारस्परिक। तो व्यक्तिनिष्ठ क्या है, बच्चे की स्व अनुभूतियों एवं आंतरिक अनुभव के माध्यम से, जो उसकी खुद की अनुभूतियाँ हैं उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। तर्क आधारित बाह्य अनुभव के माध्यम से, जो बच्चा तर्क करेगा उसके आधार पे, या फिर जो आपने क्या किए होंगे, जो उसके बाहर से अनुभव ले रहे होंगे उसके आधार पर। प्रेक्षण पर आधारित, मतलब प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन पर आधारित क्या होंगे, पढ़ाओगे आप बच्चों को। तो ये 3 विधियाँ थी मैस्लो की शिक्षण विधियाँ। इसके बाद आपके पास कार्ल रोजर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।